घुली जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से धरती को छू पाती थीं, एक छोटी सी कुटिया में साधु शंकरानंद रहता था। उसकी उम्र 60 के पार थी, लेकिन उसका चेहरा तेजस्वी और शांत था। सालों से वह इस जंगल में तपस्या कर रहा था, अपनी इंद्रियों को काबू में रखकर और ईश्वर के ध्यान में लीन रहकर। गांव वाले उसकी करामात की कहानियां सुनाते थे, कैसे उसने बीमारों को ठीक किया, भूत प्रेतों को भगाया और जंगल के खतरों से लोगों को बचाया। लेकिन साधु को इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। वह सिर्फ अपनी तपस्या और सच्चाई के रास्ते पर चलता था। एक रात जब आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और चांद की रोशनी कहीं गायब थी, जंगल में एक खौफनाक सन्नाटा पसरा था। हवा तेजी से चल रही थी और पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर डरावनी आवाजें पैदा कर रही थीं। साधु अपनी कुटिया में एक मिट्टी के दिए की मध्यम रोशनी में ध्यान मग्न था। उसने कुटिया का दरवाजा मजबूती से बंद कर रखा था ताकि तूफान का असर अंदर न आए। अचानक कुटिया के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। साधु चौंक गया। इतनी रात गए इस सुनसान जंगल में कौन हो सकता था? उसने मन को शांत किया और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर एक खूबसूरत औरत पर पड़ी। उसकी उम्र लगभग 25 साल होगी। उसके लंबे काले बाल बारिश में भीगकर उसके चेहरे पर चिपक गए थे। उसके कपड़े गीले थे और उसकी जवानी की रेखाएं साफ नजर आ रही थीं। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी, लेकिन उसका चेहरा इतना आकर्षक था कि कोई भी उससे नजरें न हटा सके। साधु ने अपनी नजरें नीचे की और गंभीर स्वर में पूछा, ए बेटी, तू कौन है? इस भयानक रात में इस जंगल में क्या कर रही है? औरत ने कांपते स्वर में जवाब दिया, बाबा, मैं एक अभिशप्त आत्मा हूं। मेरी जान खतरे में है। कृपया मुझे अपनी कुटिया में पनाह दें, वरना मैं मर जाऊंगी। साधु को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सालों की तपस्या से यह शक्ति अर्जित की थी कि वह किसी की नीयत को भांप सकता था। उसे लगा कि यह औरत कोई रहस्य छुपा रही है। फिर भी उसने मानवता के नाते उसे अंदर बुलाया और एक कोने में चटाई बिछाकर बैठने को कहा। उसने कुटिया के एक कोने में रखे सूखे लकड़ियों से आग जलाई ताकि औरत को ठंड से राहत मिले। साधु ने औरत से उसकी पूरी कहानी पूछी। औरत ने गहरी सांस ली और बोली, मेरा नाम मालती है। मैं कई सौ साल पहले इस जंगल के पास एक रियासत की रानी थी। मैं खूबसूरत थी और मेरा प्रेमी एक शक्तिशाली जादूगर था। उसने मुझसे शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। गुस्से में उसने काला जादू किया और मुझे इस जंगल में कैद कर दिया। उसने मेरी आत्मा को अभिशप्त कर दिया कि मैं तब तक यहां भटकती रहूंगी जब तक कोई साधु मेरे साथ रात न बिताए। बाबा, आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं हमेशा इस अभिशाप में फंसी रहूंगी। साधु उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसे औरत की बातों में सच्चाई कम और छल ज्यादा नजर आ रहा था। उसने देखा कि औरत की आंखों में डर कम और एक अजीब सी चमक ज्यादा थी। साधु ने मन में सोचा, यह कोई साधारण औरत नहीं है, इसके पीछे कोई बुरी शक्ति हो सकती है। रात गहराने लगी। बाहर तूफान और तेज हो गया था। कुटिया के अंदर दिए की रोशनी और आग की लपटें औरत के चेहरे को और रहस्यमयी बना रही थीं। साधु ने अपनी माला निकाली और मंत्र पढ़ने लगा ताकि उसका मन शांत रहे, लेकिन औरत बार बार उसकी ओर देख रही थी। उसने धीरे से कहा, बाबा, आप इतने शक्तिशाली हैं, क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते? मैं आपकी कृपा की भिखारिन हूं। साधु ने सख्त स्वर में कहा, बेटी, मैं एक तपस्वी हूं। मेरी तपस्या और संयम मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तू सचमुच अभिशप्त है तो मैं तेरी आत्मा को मुक्ति दिलाने का दूसरा रास्ता ढूंढूंगा, लेकिन गलत रास्ते पर चलकर मैं अपनी तपस्या को भ्रष्ट नहीं करूंगा। औरत के चेहरे पर एक पल के लिए गुस्सा झलका, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। उसने साधु के पास आकर कहा, बाबा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ आपकी मदद मांग रही हूं। उसने अपना हाथ साधु की ओर बढ़ाया, लेकिन साधु ने पीछे हटकर कहा, रुक जा, तू जो भी है, तेरा असली रूप अब सामने आएगा।
साधु ने अपनी माला को हवा में लहराया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुटिया में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। दिए की लौ तेजी से झपकने लगी। औरत के चेहरे पर डर का भाव उभर आया। उसने चीख कर कहा, तू क्या कर रहा है? मुझे छोड़ दे। लेकिन साधु नहीं रुका। उसने और जोर से मंत्र पढ़े। अचानक औरत का शरीर कांपने लगा। उसकी खूबसूरत शक्ल धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा डरावना हो गया। उसका असली रूप सामने आया। वह एक राक्षसी थी जिसके नाखून लंबे और दांत नुकीले थे। उसने चीख कर कहा, तूने मेरी चाल को समझ लिया साधु, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं इस जंगल की रानी हूं और तेरी तपस्या को तोड़कर ही दम लूंगी। साधु ने शांत स्वर में कहा, तेरी शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं। मैंने सालों तक अपनी इंद्रियों को काबू में रखा है। तू मुझे अपने छल से नहीं भटका सकती। उसने अपनी माला से पवित्र जल छिड़का और मंत्रों का जाप तेज कर दिया। राक्षसी चीखने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में गायब होने लगा। अंत में एक जोरदार धमाके के साथ वह पूरी तरह नष्ट हो गई। सुबह होने पर जंगल में शांति छा गई। तूफान थम चुका था और सूरज की पहली किरणें कुटिया के अंदर आ रही थीं। साधु ने दिया बुझाया और बाहर निकलकर जंगल की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि जंगल की हवा अब हल्की और शुद्ध हो गई थी। राक्षसी के नष्ट होने से जंगल की बुरी शक्ति खत्म हो चुकी थी। कुछ देर बाद पास के गांव से कुछ लोग साधु के पास आए। उन्होंने बताया कि रात को उन्हें जंगल से डरावनी चीखें सुनाई दी थीं और अब जंगल में एक अजीब सी शांति थी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, जंगल अब सुरक्षित है, लेकिन याद रखो, लालच और छल इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। सदा सच्चाई और संयम का रास्ता चुन। गांव वालों ने साधु को प्रणाम किया और उसकी करामात की कहानी पूरे गांव में फैल गई। साधु शंकरानंद ने एक बार फिर अपनी तपस्या और आत्म संयम की शक्ति से बुराई को हराया था। वह फिर से अपनी कुटिया में लौट गया, जहां वह अपनी तपस्या में लीन हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई, आत्म संयम और आध्यात्मिक शक्ति किसी भी बुराई को हरा सकती है। लालच और छल भले ही आकर्षक लगे, लेकिन वे हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। साधु शंकरानंद का जीवन हमें यह सिखाता है कि मन की शांति और नैतिकता ही सच्ची जीत है।